एक्टिंग की जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई। मतलब इट्स लाइक थोड़ा चाइल्डिश, बट मेरे लिए वो था कि इट्स वेरी शॉकिंग कि एक आदमी आके सब कुछ चेंज कर सकता है। I'm Tulika Sharma and I'll be taking your interview today. And congratulations on your work. And we are proud of you because you're doing a phenomenal job. And hello. थैंक यू। So, what got you into acting in the first place? So Tulika, the first thing is like it's not like a journey, but I was in class 4। जब हम obviously जिद करते हैं अपने पापा से कि हमें ये चीज करनी है, तो आई वॉज इन क्लास 4 एंड मैंने यही बोला कि तब सर्कस बहुत फेमस था। लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दैट टाइम सर्कस इज वेरी फेमस कि हाँ भाई सर्कस बहुत चल रहा है, देयर आर मेनी पोस्टर्स। सो मैंने डैड को बोला था कि हम सर्कस देखने चलेंगे। तो मैं जब सर्कस देखने गया तो बहुत सारी चीजें थी, लाइक बाइक्स एंड ऑल, ये सारी चीजें थी। बट आई वॉज शॉक एट दैट टाइम जब सब अच्छा सा चल रहा था, बट एकदम से एक जोकर आया एंड सीरियसली मेरा माइंड एकदम से स्टक हो गया। बिकॉज उसके आते ही जो मतलब अभी तक लोग शॉक हो रहे थे हाथी को साइकिल चलाते हुए, ये सब चीजें देख के, बट एक पर्सन आया, उसने पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। Right. इट्स लाइक मैजिक फॉर मी कि एक पर्सन आके 100-200 लोगों को एकदम से चेंज कर सकता है, मतलब उनके थॉट चेंज कर सकता है। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक 8 और 9। सो मैंने अपने डैड से पूछा ये क्या था, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। मैंने घर पे आके पूछा, तो इसे ये एक्टिंग होती है कि उसने आके हंसाना चाहा तो सब उस पर हंस रहे थे। तो मीन्स अगर वो चाहता है तो कुछ भी कर सकता है, इट्स लाइक अ मैजिशियन। तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगा। फिर मुझे पता चला कि अच्छा मूवीज में भी यही होता है। तो एक्टिंग की जर्नी मेरी वहां से शुरू हुई। मतलब इट्स लाइक थोड़ा चाइल्डिश, बट मेरे लिए वो था कि इट्स वेरी शॉकिंग कि एक आदमी आके सब कुछ चेंज कर सकता है। Right. तो एक्टिंग मुझे मैजिक से लगा, तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। So, who do you consider your inspiration? हाँ, इंस्पिरेशन बेसिकली इंस्पिरेशन के लिए कोई एक पर्सन नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर को देख के कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है। देयर आर मेनी एक्टर्स लाइक इरफान सर, और फिर अगर मैं बाहर जाऊँ तो डैनियल डे लुइस एंड मैथ्यू मैकॉनी। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको देख के लाइक फर्स्ट टाइम मैंने जब इरफान सर को देखा था, तो लाइक मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी पढ़ चुका हूँ, वहाँ के टीचर्स के साथ काम कर चुका हूँ, श्री राम सेंटर में भी कर चुका हूँ। तो मैं इरफान सर से तब मिला था एंड मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और इट्स वेरी मतलब अजीब सी स्टोरी की जब मैं उनसे मिला था एंड उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे हाथ मिलाया एंड लिटरली मैंने 2 दिन तक हाथ नहीं धोया था, बिकॉज आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर लिया। सो दैट टाइम इंस्पिरेशन आई थिंक मुझे किसी पर्सन से नहीं, रेदर देन मूवीज से आती है, या Okay. एक्टर की प्रिपरेशन से आती है कि एक एक्टर ने किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करा। सो इंस्पिरेशन इज लाइक बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं किसी पर्टिकुलर को चूज नहीं करता, बट बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो जो एक्टर ही नहीं है, वो एक स्कूल ऑफ एक्टिंग है। इरफान सर, मनोज सर, और Right. इन सब से लकीली मैं मिला हूँ, मनोज सर से भी मिला हूँ। तो Okay. दे आर लाइक उनके वर्ड्स इंस्पिरेशन होते हैं। मनोज सर से जब मैं मिला था, आई वांट टू शेयर दैट थिंग, जब मैं मिला था तो उन्होंने एक चीज बोली थी, वो मेरे मतलब छप गई थी। सेड कि जहाँ भाग्य साथ छोड़ता है वहाँ मेहनत काम आती है। तो दिस इज द थिंग कि आप अपने वर्क पे मतलब कितना क्राफ्ट पे काम करो, दैट इज इम्पोर्टेंट, Right. और वो चीज करो। तो इट्स लाइक दिस। तो Right. ये दूसरा मेरा आंसर। So, can you tell me something about your theater life? हाँ, सो थिएटर लाइफ बेसिकली ये मेरा थिएटर लाइफ स्टार्ट ऐसे हुआ था जैसे टिपिकल हमारे इंडियन फैमिलीज में होता है कि अगर एक्टिंग बोल दो तो फिर आपके 2-3 तो छपने होते ही हैं। तो मैंने बहुत खाए हैं झाड़ू वाड़ू सब। तो इसलिए मैंने अपने डैड को बोला था, बिकॉज मैं जब मैंने 4th में ये सब देखा तो 6th में मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला। तो मैंने अपने डैड को बोला मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करना है। इज लाइक कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से, तो वहाँ बंजारा एक कम्युनिटी होती है Right. जिसके अंदर होता है कि आप ऊँट पे बैठते हो और आप ट्रैवल करते हो, आपका घर वगैरह नहीं होता था। माय डैड वाज सो एंग्री, ही सेड कि जा जाके ऊँट पे बैठ जा। तो, तो मेरे डैड बहुत मतलब गुस्सा हो गए थे। बट उसके बाद में फिर मैंने बहुत ट्राई करा, नहीं माने नहीं माने। एंड मैं फिर स्कूल में छुप छुप के प्लेस करने लगा, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट आ गया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे पैर रखा एंड आई वाज लाइक
यार ये तो जन्नत है, मतलब ये क्या चीज थी, मतलब जो एक मोमेंट था, भले ही मुझे कुछ हुआ बट वो एक फील आई थी कि यही तो चाहिए था। तो मुझे एक मोटिव वहीं से मिल गया था। मैंने 8th में या 7th में स्टेज पे काम करना चालू करा था। देन मैं छुप छुप के करता था, स्क्रिप्ट छुपा के रखता था, अगर बिकॉज घर पे देख ले तो वो पिट फाड़ फूड़ के जाएगी। फेंक दी जाती थी। हाँ, तो मैं क्या करता था, स्कूल में जाता था, उसको याद कर लेता था और फिर उसको वहीं रख देता था। एंड ओके। देन वापस घर पे आके उसको रिहर्स करता था, फिर जाता था। तो ये ऐसे जर्नी थी, बट फिर उसके बाद में अब थोड़ा वो चढ़ने लग गया था, खून मुंह लग गया था, तो मैंने क्या करा, इट्स अ वेरी यूनिक सा इंसिडेंट कि मैंने गली में जो मेरी स्ट्रीट है, मैंने हर घर में जा जाके बोला कि पापा को बोलो मुझे एक्टिंग करनी है। एंड मैं सबको बुला लिया एंड दे ऑल आर स्टैंडिंग, लाइक मेरे गेट पे खड़े थे और मेरे पापा आए एंड माय डैड थिंक कि अच्छा कोई गली का कुछ प्लम्बरिंग का काम होगा, गेट्स का कुछ काम होगा, इसलिए कुछ ऐसा सोसाइटी का कुछ काम है। एंड जैसे ही पापा आए एंड दे सेड कि बच्चे को एक्टिंग करने दो। ओ, मैं चुपचाप ऊपर भाग गया छत पे, मुझे पता था अब मैं पिटा। तो माय डैड वाज सो एंग्री और वो आए, कह रहे चल तुझे लेके चलता हूँ मैं, और फिर हम उसी के बाद तुरंत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए। एंड मैं जैसे ही वहां पहुंचा एंड मेरे डैड कह रहे कि अच्छा देखते हैं क्या होता है, तब तक वो पीछे से राजपाल यादव सर आए और उनकी गाड़ी रुकी, राजपाल यादव सर नीचे उतरे एंड वो अंदर चले गए। मैं डैड वाज शॉक कि ये राजपाल यादव थे। मैंने कहा हाँ एक्टर्स तो आते ही हैं। तब तक राजपाल यादव बाहर आया, मेरे डैड बोले जाके फोटो खिंचवा लेते हैं। तो मैं उनके पास गया और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था फोटो खिंचवाने का, मैंने जाकर सर पापा को बोला ना एक्टिंग करनी है। तो राजपाल सर ने कहा कि बच्चा बोल रहा था एक्टिंग करने दो। एंड तो मेरे डैड कह रहे मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ एक्टिंग कर ले, यही नहीं करना। एंड मैंने ये देखा कि कैसे कोई पलट सकता है, बट फिर मेरे डैड ने मुझे कोने में ले जाके कह रहे हैं ऐसे जाते हैं तो ये एक्टर वैक्टर दिखते रहते हैं क्या। मैंने कहा हाँ दिखते तो हैं। तो वो मेरा पहला स्टेप था, मेरे डैड को ऐसे फील हुआ और फिर मैंने मतलब वहाँ ज्वाइन करा और फिर मैं उसके बाद में करने लग गया श्रीराम सेंटर। तो इसलिए एक ओके। राजपाल यादव की वजह से मुझे फर्स्ट चांस मिला। तो ये मेरी थिएटर जर्नी थी स्टार्टिंग। फिर तो ओके। जर्नी चलती गई। फिर तो ऑटो पायलट। हाँ फिर रुकने का नाम ही नहीं था। Great. So, how do you approach a character in acting? बेसिकली देयर इज नॉट अ वन मेथड। अगर हम पर्टिकुलर बात कहें कि जैसे बहुत टिपिकल चलता है हमारी इंडस्ट्री में कि लाइक मैं भी इतना कुछ जान नहीं पाया हूँ, आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग। तो ये नहीं है कि मैं, बिकॉज मुझे ये टिपिकल चीज बहुत अजीब लगती है कि आप ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं आता, मैं भी उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो द थिंग इज लाइक एक्सप्लोरिंग, क्योंकि मैंने जब अपना पहला प्ले किया था, आई वॉज लाइक नॉर्मल गाय जिसको जाके डायलॉग्स याद करना है। बट उसके बाद में धीरे धीरे लाइक मुझे कैरेक्टर बिल्डअप, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया और मेरा मोटिव यही था कि मुझे प्ले करना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस है प्लेज वगैरह। तो मैंने वहां करा, तो वहां जाके मुझे पता चला कि आप, क्योंकि वहां पे हर ईयर में आपको एक एनुअल प्रोडक्शन देनी पड़ती है जो बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है, और वो ऑल ओवर इंडिया आप उसमें उसको लेके जाते हो। तो तब पता चला कि आप किसी एक कैरेक्टर को एक तरह से अप्रोच नहीं कर सकते। और आई वॉज वेरी लकी बेसिकली अभी भी कि मुझे हर बार अलग अलग कैरेक्टर मिले। लाइक मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जब मैं कॉलेज में गया था और मैं बात कर रहा था, तो एक शायर का कैरेक्टर था। दूसरा कैरेक्टर, मतलब ये जो मेजर मेजर कैरेक्टर था, तीसरा कैरेक्टर मैंने एक यूनक का करा, जिसे हम हिजड़ा कहते हैं, तो उसका Okay. कैरेक्टर करा था। और जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। हम IIT मूड इंडिया को जीते थे और मैं अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स में मतलब एज अ स्कॉलरशिप गया था। Oh और अभी wow, वहाँ पढ़ा भी रहा हूँ लकीली। या तो वो that थोड़ा is अच्छी great. जर्नी थी कि मैंने, हाँ IIT मुंबई जीते तो बेस्ट प्रोडक्शन भी मिला, बेस्ट प्ले भी मिला और मतलब बेस्ट एक्टर मिला। तो ऑल ओवर इंडिया तो एक स्कॉलरशिप मिल गई, 2.5 लाख का कोर्स फ्री में मिल गया, ऊपर से खाना भी दे रहे थे। तो मैंने कहा ये अच्छी चीज है। तो मैं वो करने लगा। देन मैं एक्टर प्रिपेयर्स में, फिर मैं वहाँ सीखने गया तो मुझे और कुछ सीखने को मिला। फिर एक्टर प्रिपेयर्स के बाद में मुझे लकीली वहाँ मतलब टीचर्स को पता नहीं कहाँ से पर कैलिबर देखा, तो उन्होंने मुझे फोन करके एज अ टीचर के लिए बुला लिया। तो मैं परमानेंट के लिए मैंने मना कर दिया था, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ टीचर, मुझे अपना क्राफ्ट पे ही काम करना था। तो मैं वीकेंड्स में करता हूँ, वहाँ वीकेंड्स में अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स में सिखाता हूँ, ताकि वो थोड़ी अर्निंग होती रहे। तो वहां जाके जब ये कैरेक्टर की बात आई, तो वहां जाके मुझे समझ आया कि कभी कभी आपको कैरेक्टर को बहुत अप्रोच करना पड़ता है, कभी कभी आपको उसको छोड़ देना पड़ता है। जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ फन लविंग कैरेक्टर है, तो आपको उसको छोड़ देना पड़ता है, आपको गिव एंड टेक पे रहना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल यही है कि आप कैरेक्टर प्रिपेयर करो नहीं करो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लिसनिंग टू योर को एक्टर।
हम एक्टर्स क्या करते हैं, हम अपने डायलॉग्स याद कर लेते हैं और बस हम चढ़ जाते हैं स्टेज पे। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका को एक्टर आपको क्या दे रहा है। और ये मैं अपना अपना खुद का थॉट नहीं है, मैं खुद भी इंटरव्यूज देखता हूँ, खुद भी मतलब बहुत से लोगों को सुनता हूँ, तो उनका भी यही है कि फर्स्ट यू लिसन। एक्टिंग में आप जाओगे तो पहले ही आपकी कमांड एक्सरसाइजेस कराई जाती है, तो उसके अंदर यही होता है कि आप कितना सुन सकते हो। आपका एक्टिंग वो नहीं है कि आप डायलॉग बोल रहे हो, एक्टिंग वो है आप डायलॉग के बीच में जो पॉज आ रहा है, जो दूसरा बंदा डायलॉग बोल रहा है और आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हो, वो एक्टिंग है। और जो इरफान सर करते हैं, अगर मैं Right. इरफान सर का ही अगर हमने स्टार्टिंग से बात की तो इरफान सर यही करते हैं और उनकी भी यही अप्रोच है। जैसे अगर आप देखो, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, लंच बॉक्स इज माई फेवरेट मूवी, तो लंच बॉक्स Right. मैंने अप्रोक्स 25 टाइम देखी है। बिकॉज Wow. बिकॉज मुझे वो बहुत पसंद है। कभी मैं उसका स्क्रीन प्ले खोल के देखता हूँ, कभी मैं वैसे पढ़ता हूँ। ये भी बहुत अच्छा हेल्प करता है कि आप उस मूवी का स्क्रीन प्ले खोलिए, उसको पढ़िए, एक सीन को पढ़िए और फिर सीन देखिए। ये मेरी रिसर्च के लिए मैं करता हूँ, तो उससे पता चलता है कि ये स्क्रीन प्ले में था, बट एक्टर ने अपनी तरफ से कितने एफर्ट डाले। Right. एज एन एक्टर मुझे वो मिलता है। और अगर आप देखो तो इरफान सर ने लंच बॉक्स में बहुत कैरेक्टराइजेशन करा है। लाइक उनका देखना, उनकी बॉडी मूवमेंट, उनका हल्का सा एक्सेंट। हम एक्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सेंट बोलो तो हम टिपिकल एक्सेंट डालते हैं, जिसकी जरूरत नहीं। आप कितना उसको वो कर सकते हो। फिर नेम सेक है, नेम सेक अगर आपने देखी हो, नेम सेक में एक कैरेक्टर है, बट अगर आप करीब करीब सिंगल देखो तो उसके अंदर उन्होंने कोई कैरेक्टर प्रिपेयर नहीं करा उसको। आप Right. वो नॉर्मली गए, वो सेट पे गए और वो गिव एंड टेक हुआ। तो दैट इज लाइक आप अप्रोच कर सकते हो कैरेक्टर को, तो वो एक तरीका है। और रही बात अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड स्क्रिप्ट, जितनी ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। देन हर लाइन के पीछे मोटिव निकालो। हम क्या करते हैं, उसको अपनी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। राइटर और डायरेक्टर कुछ सोच के उसके साथ बैठे हैं और हम एक्टर है। जैसे अगर मैं मूवीज की बात करूं, प्लेज में तो भी हमें टाइम मिलता है। मूवीज में क्या होता है, हमें स्क्रिप्ट मिलती है और मैक्स टू मैक्स हमारे इंडिया में तो ऐसा ही होता है, एक हफ्ते में शूट होता है, तो हमें Okay. शूट के लिए जाना पड़ता है कि अच्छा शूट है चलो। बट हम एक्टर्स क्या सोचते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो डायरेक्टर और राइटर है वो पिछले शायद 6 महीने से 1 साल से उस पर लगे हुए हैं, तो लिसन टू देम। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सोच के लिखा होगा। इसलिए जैसे मैंने डेंजल वॉशिंगटन का एक इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे हैं आप प्रिपेयर करो बट 60% प्रिपेयर करो, 40% उसको छोड़ो कि मैं आगे जाके करूंगा। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को लाइट रखो, वरना हम सोचते यही एक्टिंग है। तो इट्स लाइक थोड़ा बहो, थोड़ा फ्लो रहने दो, एक्टिंग को एंजॉय करो, प्रेशर मत लो, Right. रिलैक्स। वो वाला है कैरेक्टर या। So, do you think कि इसमें भी थोड़ा जेंडर बायस्ड होता है थोड़ा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जेंडर बाइज ये हमारी सोसाइटी में ही होता है, ये वहां नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो जब आप क्राफ्ट की बात करते हो या जब आप आर्ट लगा देते हो, तो आर्ट कभी कोई जेंडर नहीं देखती है। वो ये देखती है कि आप कितने आर्टिस्टिक हो, कितना अच्छा काम करते हो। और आई डोंट थिंक सो कि जेंडर इस चीज में आएगा और ना आना चाहिए। हाँ, बट हमारे कुछ कुछ टिपिकल जो चल रहा है, जो मतलब मूवी का फॉर्मूला चल रहा है वैसे, बट कुछ कुछ इतनी मतलब अगर हम देखा जाए, बस हमारे यहाँ है कि थोड़ा जो ट्रांसजेंडर एक्टर्स हैं, जैसे जो अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे, जैसे एक मैंने वो देखा था, एक वीडियो है सब रब के बंदे करके, वो एड है बेसिकली, Okay. जिसमें सोनू सर ने गाना गाया है और उसमें सारे ट्रांसजेंडर्स हैं। Okay. तो वो टिपिकल ट्रांसजेंडर्स की एक्टिंग जो हमारे इंडस्ट्री में होती है ना, वो मुझे थोड़ी सी चुभती है। क्योंकि Hmm. बाहर अगर आप देखो ना, जैसे द डैनिश गर्ल, तो अगर आप द डैनिश गर्ल मूवी देखोगे, वो मूवी उसमें है जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो हुआ था, जिसने अपना जेंडर चेंज करवाया था, जिस मतलब पहले ह्यूमन बीइंग में। तो उस मूवी में आप देखोगे तो बहुत सटल, बहुत अच्छी एक्टिंग होती है। बट हम जैसे ही आते हैं तो हम बहुत ओवर द टॉप करने लगते हैं, Hmm. तो वो एक चीज होती है। बाकी मेल और फीमेल में आई डोंट थिंक कोई जेंडर होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे आइटम सॉन्ग्स वगैरह तो ये हमारे पता नहीं क्यों ही, मतलब इसको बहुत वो है। हाँ. बट बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। लाइक मैं शबाना आजमी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं देख लूँ तो ओए मैं गया। तो मतलब शी इज सो गुड, मैंने उनकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं। और इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज हम इंडिया वाले क्या करते हैं, ज्यादातर ब्यूटी देखते हैं। अगर आप उससे थोड़ा अलग जाओ ना, तो उनका क्राफ्ट देखो। लाइक कोंकणा Right. सेन, वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। मैं लिटरली उन सबको देख के अगर बाहर जाए तो नेटली पोर्टमैन का मैंने ब्लैक स्वान देखा,
एंड लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं एक रात तक सोया नहीं। आई वाज लाइक कि ये कैसे कर लिया इन्होंने, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग। पापा बोल रहे हैं आज तुम्हें एक्टिंग करनी है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप स्ट्रगल में इसको काउंट करोगे, बिकॉज मेरा यही पॉइंट आता है जब भी कोई बोलता है भाई स्ट्रगल बहुत है। बट मैं कहता हूँ जब आप किसी एक्टर को सुनते हो कि वो इतनी रातें सोया नहीं, उसने खाना नहीं खाया, एंड यू हर्ड यार क्या मेहनत करी है इस बंदे ने, ऐसा बनना है। बट आप जब प्रेज कर सकते हो, पर जब खुद पे बात आती है तब आप नहीं कर सकते, बिकॉज भाई ये तो बहुत मुश्किल है। तो Right. मैं यही कहता हूँ कि आप दूसरे को इतना, दूसरे से इंस्पायर होते हो तो उसके हार्डवर्क से भी हो जाओ। बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में हर 100 में से 90% एक्टर्स शाहरुख खान के फैन है, और दे आर लाइक कि भाई मुझे तो शाहरुख खान बनना है, तो वो उसी में लगे रहते हैं। बट ये नहीं देखते कि शाहरुख खान कितना हार्डवर्क करते हैं। वो Right. 4 घंटे सोते हैं, कितना काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, बट वो नहीं करना है। वो हमें उनकी एक्टिंग थोड़े हाथ ऐसे करके कर लेना है। तो आई थिंक कि स्ट्रगल जैसी कोई, मतलब आप टिपिकल उसको स्ट्रगल की चीज नहीं कह सकते। हाँ एक चीज है आपका, ये है कि आपको पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। और दूसरी चीज ये है कि एक्टिंग आपसे बहुत कुछ लेती भी है। आप उसका ग्लैमर देखते हो, आप सारी चीजें देखते हो, बट जब आप दिल से उसको करते हो, लाइक आई लव माई क्राफ्ट, और मुझे पता है उसकी वजह से क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनल लाइफ खत्म, उसको तो आप मान ही लो कि आप बहुत गालियां खाने वाले हो पर्सनल लाइफ में। तो वो तो मिलती है, और आप अपने फ्रेंड से दूर हो जाते हो कुछ टाइम के लिए। जब आप कुछ काम कर रहे हो तो आप, और आप अगर कोई कैरेक्टर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर आप में कुछ दे के नहीं जाता। कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको निकालने में भी टाइम लगता है। अभी तो उतना हद तक का काम करा नहीं है, बट फिर भी कोई ना कोई कैरेक्टर आपको बॉडी मेमोरी तक दे जाता है। लाइक ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। जब मैं यूनिक का कैरेक्टर कर रहा था तो मैं 1 महीने तक थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो इट्स लाइक कि वो वाली चीज आप में रह जाती है कहीं ना कहीं। जब मैं बूढ़े का रोल कर रहा था तो बिकॉज उसके अंदर टमी बाहर है, तो मैं क्या करता था उसको थोड़ा, बिकॉज वो नेचुरल लगे, तो मैं नॉर्मली भी स्टिक लेके चलता था। तो अच्छा. इस वजह से मुझे बस में सीट भी मिल जाती थी। लोगों को लगता था पैर वैर में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चलो अच्छा चल रहा है। बट वो ताकि वो थोड़ा नेचुरल लगे। तो बट वो है कि जब आप इतने टाइम से किसी चीज को बॉडी मेमोरी बना रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं रह जाती है, और फिर आप उसको दूसरे कैरेक्टर में लेते हो, तब थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और दैट इज अ रियल स्ट्रगल। Right. और तो लाइफ के स्ट्रगल्स है, वो तो आप, मैं कह रहा हूँ अगर आप बीपीओ में भी काम करते हो तो आपको स्ट्रगल है ही। बस Right. ये है कि इंडस्ट्री का स्ट्रगल आपको दिखता है, और या फिर दिखाया जाता है कि हम सोते हैं, हम रेलवे स्टेशन पे सोए हैं। हाँ, तो Correct. भैया आए भी तो आप इसी काम के लिए हो ना, तो ठीक है सह सकते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल, एंजॉय Right. करो, क्राफ्ट है, मजा आ रहा है। So सोसाइटी कहीं ना कहीं एक बैरियर बन जाती है, लेकिन आई थिंक. सोसाइटी तो बन जाती है, सोसाइटी का ये है। बट जैसे मैं अपने मॉम डैड से भी कहता हूँ यही वाली चीज कि जब आपके पास खाना नहीं होता तो क्या आपकी सोसाइटी आपको आके खाना देती है क्या, कि अच्छा आज आप भूखे हो, लो 4 रोटी मेरी खा लो। कोई नहीं बोलेगा, बस वो आपको बाहर से वो पिंच करेंगे कि क्या कर रहे हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप सोसाइटी, बिकॉज मैं खुद जब करता था तो लोग कहते थे ओ भाई एक्टर। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अभी तुम बोल रहे हो, बाद में दुनिया बोलेगी। ऐसे कर करके अपने आप को मोटिवेट करते रहो। और जब वही चीज, अभी मेरा रिसेंटली ऐड आया, बिकॉज मैं शॉर्ट फिल्म वगैरह कर चुका था, और शॉर्ट फिल्म वही लोग देखते हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या वो बहुत ज्यादा वैसे हो तो वो। तो जब मेरा ऐड आया, अभी मैंने कैडबरी का ऐड करा था, तो वो ऑन एयर था। उसके बाद में वही लोग कह रहे अरे वाह ऐड आया। तो मैं यही कह रहा हूँ आप करते रहो। अभी कोई ऐसा अचीव ही नहीं करा, हमें पता है कि एड इज लाइक अ छोटा सा स्टेप। बट वो उनके लिए जो ताने मारते हैं उनके लिए एक आपने वापस स्लैब दे दिया है कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ राइट. और मुझे उसमें मजा आ रहा है। तो दैट इज थिंग कि अगर आपको सोसाइटी प्रेशर डाल रही है, रिलैक्स और सोचो कि मैं वापस अपना जवाब कैसे दूं, और अगर देना ही है तो वो क्राफ्ट से दो। मुंह से बोलने का कुछ फायदा नहीं है, या लात घूसे चलाने का कोई फायदा नहीं है। बाद में पिट के ही आओगे क्योंकि वो लोग ज्यादा होते हैं। तो ऐसा कुछ वो है नहीं। तो आप अपने क्राफ्ट से ही जो करना है वो करो, कोई टेंशन नहीं है सोसाइटी। आप अपने में खुश रहो, और मॉम डैड खुश हैं काफी। Absolutely. You said it right, हम्म, very right. हम्म। So, as we saw your Instagram account, we also came across your YouTube channel, The Wipeout. So, we would like to know something about it. बेसिकली वाइप आउट, इट्स नॉट अ प्रॉपर चैनल। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ उस चीज को कर रहा हूँ, और मैं अभी उसके साथ इतना जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। मैं थोड़ा रफ लूँ बिकॉज वो मेरे फ्लैटमेट्स हैं और वो सब यूज कर रहे हैं। Okay. वो मैंने एक एक्सप्लोर करा था, बिकॉज हम मुंबई में रह रहे हैं। तो ये था कि हम अपने क्राफ्ट को कहीं ना कहीं इंप्रूव करते रहे, या हम कैमरा के सामने कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि हमें कुछ कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता रहे। तो दैट्स वाई हमने वाइप आउट चालू करा था।
मेरे फ्रेंड्स अभी भी करते हैं, बट मैं उसके बाद में थोड़ा सा वो हो गया था, बिकॉज वाइन्स में क्या होता है ना, आप वाइन्स वगैरह कुछ भी बनाते हो, आप कुछ भी बनाते हो, द प्रॉब्लम इज कुछ भी। तो वो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी क्राफ्ट के लिए वो चीजें करूं, बिकॉज मुझे उससे ज्यादा प्यार है, रेदर देन मैं काम कम करूं बट अच्छा करूं। तो इस वजह से मैंने अभी एक सफरनामा करके एक पेज है, उसके अंदर मैंने 3 वीडियो निकाली है, बट वो मैं दिल से कर रहा हूँ, वो जो मुझे करने का मन कर रहा है वो कर रहा हूँ उसमें। उसमें कुछ ओवर एक्टिंग करने का नहीं है, क्योंकि आप कॉमेडी करते हो तो आपको करनी पड़ती है, हम्म, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मेरी ग्रोथ हो। तो इसलिए वो एक तरह से यही था। हर कोई चालू करे, मैं तो ये कहता हूँ कुछ ना कुछ करो, ताकि आप कैमरे के सामने कुछ ना कुछ करते रहो, आपका right, क्राफ्ट कम ना हो। right, दैट इज द पॉइंट। right. So, sir, do you think that लोगों को अभी तक थिएटर और सिनेमा में डिफरेंस समझ नहीं आता? ये वाली चीज है। ये मैं लकीली मैं अभी मतलब क्या तगड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं सुबह नसीर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, एंड उनके में भी यही था कि हमारे इंडिया में ब्रॉडवे जैसा कुछ क्यों नहीं हो सकता। Right. बाहर ब्रॉडवे है, बाहर इतना वो है कि आपको पैसा मिल सकता है, मतलब बाहर लोग थिएटर से अर्निंग करके अपनी लाइफ चला रहे हैं, बट इंडिया में नहीं। इंडिया में आपको टिकट भी बेचनी है, और ये बहुत नॉर्मल चीज है, और हर कोई रिलेट करेगा थिएटर वाला। आप किसी को बोलते हो यार मेरा प्ले है कल देखने आ, तो कहते हैं यार पास अरेंज करवा दे। Hmm. तो आई थिंक कि यार तुम मतलब 100-200 रुपए भी देना नहीं चाहते किसी एक्टर को जो स्टेज पे मतलब उसकी एक टिकट नहीं ले सकते, उसके लिए भी आप कहते हो यार पास अरेंज करवा दे। बट जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम 300-400 की टिकट ले लेते हैं, और रिक्लाइनर अगर आपको अच्छी सीट चाहिए, सोफा चाहिए, तो आप उसके 1000 रुपए भी देते हैं। तो Right. आपको ये है कि अगर आप एक्टिंग पसंद ही करते हो तो हमेशा मूवीज ही नहीं, मूवीज देखो अच्छी चीज है, बट प्लेस भी देखो, ताकि पता तो चले कि क्या चीज है। बट हम उन दोनों को बहुत अलग मान के चलते हैं। दोनों एक चीज है, आप एक्टिंग कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। बाकी दोनों एक चीज है कि आप थिएटर को वाइड फ्रेम में देख रहे हो, और मूवी में आपके क्लोज लगते हैं, आप डिटेल्स में दिखा सकते हो। तो Right. बस यही डिफरेंस है, कोई ऐसा जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है थिएटर में, इट डिपेंड्स ऑन द प्ले, और इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट मूवी के टाइम पे कि आपको लाउड करनी है नहीं करनी। क्योंकि आप स्टेज पे जाके अब वही संजय मिश्रा है जो कड़वी हवा भी कर रहे हैं, और वही ढोलू जस्ट चिल भी कर रहे हैं। तो वो ओवर है, और वो कड़वी हवा ऐसा है कि वो आपको दिख रहा है कि अंदर एक्टर कितना फील कर रहा है। Right. तो दैट डिपेंड्स कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि स्टेज पे आपको ओवर ही करना है। हाँ, थोड़ा ऑडियंस का गैप होता है, तो आप वॉइस में कर सकते हैं। तो बस प्रॉब्लम इज मनी, कि आप दोनों को एक तरह से देखते नहीं है, दोनों को एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते। दोनों को देने लगेंगे तो दोनों बहुत अच्छी चीज है। तो आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा डिफरेंस है। आई थिंक सिनेमा के एक आइडिया ने थोड़ा ओवरशैडो कर दिया है प्ले को काफी काफी टाइम से. ये कह सकते हैं कि सिनेमा ने कर दिया, बिकॉज अगर आप देखो तो सिनेमा, आप ये भी देख लो, अगर मैं नॉर्मली कहूँ, नॉर्मल फ्रेंड्स जाके कौन हम सब ऐसे डिसाइड करते हैं चलो यार आज प्ले देखने चलेंगे, हम्म, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाएंगे प्ले देखेंगे। नहीं, वो यही होता है कि चलो यार आज मूवी देखने चलेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, मूवी देखेंगे। हम्म, और दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, मूवी भी एक जरिया है और स्टेज प्ले भी एक जरिया है। दोनों एक अपने अपने प्लेटफॉर्म है, बट हम ये नहीं कह सकते कि मूवीज ने उसे ओवरकम कर दिया है, जैसे वो ऐसा हो नहीं सकता। और मूवीज अपनी जगह, नसीर साहब है, नसीर साहब वो भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, हम्म, दोनों चीजें चल रही है, क्योंकि एक एक्टर को पता है वो क्या एंजॉय कर रहा है। बट एज अ क्राफ्ट, रेदर देन मूवीज, थिएटर बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आप एक कैरेक्टर को लेके 1.5 घंटा उसी में घुसे रहते हो। राइट. फिर चाहे साइड में बम फटे, फिर चाहे कोई हंस रहा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, आप पूरे टाइम उसमें होते हो। बट आप सेट पे होते हो तो सेट पे, ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है, आप सेट पे होते हो, एक तो आपके सामने 100-200 लोग खड़े रहते हैं, एक लाइट लेके खड़ा रहता है बेचारा एक हाथ में ऐसे करके, तो आपको वो भी होता है कि मैंने 2-3 टेक गलत दे दिए तो ये बेचारा गाली देगा कि इतनी देर से मैं खड़ा हूँ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। तो आप पे एक प्रेशर भी होता है, और लिटरली आपको एक इमोशन देना है, आप इतना अच्छा होना चाहिए कि आप हर टेक में दे सको। बट कितना भी अच्छा एक्टर हो, वो आफ्टर मतलब अगर आपके टेक्स भी अच्छे चल रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि कहीं साउंड हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं कुछ चीज हो गई, तो एक्टर 8-9 टेक के बाद फेक करने लगता है, जो स्टेज में नहीं होता है। स्टेज में आप एक बार गए तो आपने उसको पकड़ना चालू कर दिया। तो ये चीजें हैं जो आप कभी ओवर पावर नहीं कर सकते। दोनों अपनी अपनी जगह पे एक एक मतलब दोनों अपने अपने लेवल पे हैं। और जो थिएटर को प्यार करते हैं वो थिएटर भी देखते हैं, और जिनको मूवी से प्यार है वो भी करते हैं, और मेरे जैसे दोनों तरफ रहते हैं, तो मुझे दोनों तरफ ही है।
और मूवीज अपना जरिया है, थिएटर अपना जरिया है, कोई ओवर पावर नहीं कर सकता, दोनों एक ही है। Right. So, अभी जैसे recently we saw Z theaters and every theater is going online these days. Do you think they are going to lose the essence? हाँ, इस पे मेरे अभी थिएटर टीचर से बात ही हो रही थी, यही था कि मेरी सर से यही बात हो रही थी, बिकॉज मैंने Z5 के भी प्लेस देखे थे जिसके अंदर बहुत अच्छे आशुतोष राणा सर का प्ले है, Hmm. अच्छे अच्छे एक्टर्स का, कोर्ट मार्शल जो मैंने नॉर्मल देखा जिसके अंदर दीपक डोबरियाल सर एक्टिंग करते थे, वो उस प्ले को मैंने अभी टीवी पे देखा जो Z5 पे है बहुत सारे। तो बेसिकली है वो चीज, बट एक वही मैंने आपको कहा ना, एक वाइड फ्रेम है, एक क्लोज है। आप Z5 के कितने भी देख लो, बट जैसे खामोश अदालत जारी है जिसके अंदर सौरभ शुक्ला का है, और वो सब क्या होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप क्लोज लगा ही देते हो, Hmm. क्योंकि आप कितनी देर वाइड देखोगे, बट जब आप ऑडिटोरियम में बैठे होते हो तो आप वो पूरी फ्रेम देख रहे होते हैं। तो वो एक एसेंस होता है, वो आवाज का गूंजना, वो साइलेंस, क्योंकि Hmm. ऑडिटोरियम का जो साइलेंस होता है ना, वैसा साइलेंस मैंने माउंटेन्स में भी फील नहीं करा। तो एक Hmm. बिल्कुल शांत सा Right. माहौल होता है कि सब वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये एक्टर बोलेगा क्या, क्योंकि स्टेज पे द इम्पोर्टेंट थिंग इज योर टेक्स्ट, कि आप Hmm. टेक्स्ट क्या बोलने वाले हो। तो वो एक चीज होती है, और वहीं अगर आप सिनेमा और अगर आप शूट करके करते हो तो उसके अंदर कैमरा एंगल्स भी होते हैं, उसके अंदर ब्यूटीज भी होती है कि आप फ्रेम की ब्यूटी कैसे बढ़ा रहे हो, आप Right. कैसे कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। बट जो थिएटर है वो थिएटर ही होता है, बट अभी जिस तरह का सिचुएशन है, हमें उस एसेंस को खत्म नहीं करना, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा वो भी है। बट घूम फिर के हमें वहीं आना है ऑडिटोरियम में, क्योंकि Right. हमारे पास बहुत है, दिल्ली में तो काफी है, तो Right. वो अलग चीज है। Correct. So, so एक थिएटर ऑडिटोरियम में देखने का एक्सपीरियंस टोटली चेंज हो जाएगा आई थिंक। कहीं कहीं आपको लगता है कि लोग इस चीज़ को अडाप्ट कर लेंगे सिंस द मूवीज द सिनेमा एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल नाउ इवन द सीरीज वी सी दे आर गोइंग डिजिटल डू यू थिंक लोग थिएटर को भी इसमें ही अडाप्ट कर लेंगे? बेसिकली अगर हम थिएटर को, जैसे सिनेमा का डिजिटल सिनेमा हो गया, हम्म। अभी मतलब सब छोटे छोटे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बट मैं एक नॉर्मल चीज बोलता हूँ जो मेरे को बहुत वो होता है कि आप अगर देख रहे हो, फोन में देख रहे हो प्ले, ऊपर से एक मैसेज आता है, एंड आप एकदम से ब्रेकआउट होके उस मैसेज पे चले जाते हो या कुछ भी कर लेते हो। बट यही चीज मुझे डिजिटल में ये है कि आप इन्वॉल्व तो रहते हो, बट ब्रेक होने के चांसेस बहुत है। बट हम्म। वहीं अगर आप ऑडिटोरियम में होते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप जेब से फोन निकाल लो। हाँ, राइट। प्ले अगर घटिया हो या बोरिंग हो तब तो आप इंस्टाग्राम ही चलाओगे, मुझे पक्का पता है। बट ये हमें बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है, मेरे सर ने बोला था कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि जो ऑडियंस है उसको जेब से फोन निकालने का मौका ना मिले। हम्म। तो वो वाली चीज है कि आप उतना इन्वॉल्व रखो, बट जैसे ही आप ये फोन में देखना चालू करते हो, आपके पास डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत है। हम्म। तो आई थिंक वो जो नेचुरल जो बना है, वो जो स्टार्टिंग से चल रहा है, कितना भी आप कर लो, मैं कह रहा हूँ कितना भी आप कैमरे से कर लो थिएटर को, बट थिएटर थिएटर ही था और अभी तक चल रहा है। जैसे नाट्य शास्त्र के टाइम से स्टेज था, हम्म। जो अभी तक चल रहा है, करेक्ट। उसके बीच में, और अगर ये तो अभी कोरोना की वजह से हुआ है, और हम्म। अगर ऐसा चेंजेस चाहते ही होते लोग तो वो पहले भी आ सकता था, क्योंकि हम्म। जैसे डिजिटल आया तो लोग सोच सकते थे कि डिजिटल आते, क्योंकि Z5 के जो आप प्लेस की बात कर रहे हो वो पहले बन चुके हैं, वो ओके। पहले ही बन हाँ। चुके हैं, इस कोरोना पीरियड से पहले के बन चुके हैं, जो राइट। ऑन एयर थे, जो चल रहे थे। प्री बट फिर भी रिकॉर्डेड। लोग ऑडिटोरियम में ही देख रहे, हाँ वो प्री रिकॉर्डेड थे, और वो फिर भी ऑडियंस कोरोना से पहले देख रही थी नॉर्मल प्लेस, वो ऑनलाइन इतना प्रिफर नहीं कर रही थी। और शायद इस पे मेरी टीचर से बात हुई थी तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी, क्योंकि ओके। Z5 ने जिस तरह के प्लेस दिखाए थे तभी उनका एक उसी में रह गया था। हम्म। और एक और है प्ले माई प्ले ने भी कुछ चालू करा था, ओके। उन्होंने दिल्ली में प्लेज रिकॉर्ड करने चालू करे थे, 3 कैमरा रख के अलग अलग एंगल, हम्म। बट वो भी एक टाइम तक चला फिर नहीं चला, क्योंकि हम्म। कितना भी कर लो वो वीडियो में वो फील नहीं आ रही थी। हम्म। तो वो वाली चीज है, वो कितना भी कर लो, बट एक वो होता है ना एटमोस्फेयर एनवायरमेंट, वो वही है। So, since अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, so how has it affected your life? बेसिकली पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा पिटने से डर लग रहा था, क्योंकि बाहर जहाँ देखो वहाँ लोग पिट रहे हैं, तो वो एक चीज हुई थी। बट मेरे ख्याल से नॉट इन दैट वे कि बहुत अच्छा रहा, बहुत लोगों के लिए बुरा भी हुआ, बहुत सारी चीजें भी हुई, बट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा इन द सेंस कि मैंने इस वक्त में बहुत किताबें पढ़ ली,
मतलब इस कोविड के टाइम पे मैंने अभी मतलब सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में मैं 30 से 40 किताबें पढ़ चुका था, क्योंकि वो प्लेज वो सारी चीजें आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे थे घर के अंदर बैठे बैठे। तो राइट। मेरे लिए इट्स लाइक कि कोविड को मैंने ऐसे नहीं बोला कि यार बहुत आलस वाला था कुछ कर नहीं पाया, या मैं सिर्फ फोन चला रहा था। फोन से तो वैसे ही मेरी थोड़ी दुश्मनी सी है, तो मुझे ऐसा है कि इससे अच्छा मैं 4 किताबें पढ़ लूँ। तो मेरे को ये लगा कि कोविड में मैंने ज्यादा सीखा। और आप इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने सेकंड्स अपने मिनट्स को कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो मतलब कोविड में भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छा रहा। मैंने अपने क्राफ्ट पे काम करा, कुछ अच्छी अच्छी मूवीज देखी, वर्ल्ड सिनेमा देखा, ईरानियन सिनेमा देखा, जापानीज सिनेमा देखा। तो एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिला। और उसके बाद में घर से चाय भी मिल रही थी, चाय पीते पीते देख रहा था। वरना मुंबई में खुद बनाओ खुद करो, तो करेक्ट। वैसा सब कुछ था। हाँ, तो ये वाली चीज अच्छी रही कि मुझे एज सच मैं ये नहीं कहूंगा कि कोविड में मैंने बोर हुआ या कुछ हुआ। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा, तो इट्स लाइक गुड फॉर मी। Okay, that's great. So, what is the one message you would like to give to every theater actor in India? तो थिएटर एक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैं पहले ही बोल दूं कि मैंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े, बट आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लव योर क्राफ्ट। आप कितना भी कर लो, आप बोल दो कि मुझे ग्लैमर चाहिए चाहिए वो चाहिए, दैट इज बाय प्रोडक्ट जो आपको साथ में मिल सकते हैं। बट व्हाट आई थिंक इज कि आप पहले अपने क्राफ्ट को तो प्यार करो। मतलब जब तक आप उससे प्यार नहीं करोगे तब तक आप वही कुछ भी करोगे यार, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट जब रात को नींद अच्छी आए ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। यार मैंने कुछ अच्छा करा और मैंने अपने क्राफ्ट में करा, बिकॉज मुझे एक्टिंग करके नींद अच्छी आती है। और मैं अपने थिएटर में कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अपने काम को कितना अच्छे से कर रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यही है कि थिएटर करो चाहे सिनेमा करो, एक ही चीज है, उसको इतना डिफ्रेंशिएट मत करो कि अच्छा वो तो सिनेमा करता है, वो तो ऐसा एक्टर है। वो अपने तरीके का एक्टर है, आप अपने तरीके के एक्टर हो, और जहां मौका मिले वहां करो। एक्टिंग इज एक्टिंग। वो चाहे स्टेज पे करो चाहे वहां करो, कहीं पे भी करो। वह चाहे नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, वो भी एक्टिंग ही है। उसके अंदर भी हम जोड़ देते हैं लाउड एक्टिंग। तो एक्टिंग इज एक्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वन लाइनर, कि इसको प्रेशर मत लो, इंजॉय करो, मजे लो ना यार, जो चल रहा है उसको एंजॉय करो। वो प्रेशर लेके एक्टिंग मत करो कि मुझे किसी को दिखाना है। मुझे किसी को साबित ही नहीं करना, मुझे ये है कि मैं अच्छा करके आया, मुझे नींद अच्छी आ रही है, दैट्स इम्पोर्टेंट। और Right, पैसा वैसा तो आता रहेगा यार, पैसा तो है ही, ठीक है। right. तो वो वाली चीज So, है। thank you so much. So, it was a pleasure talking to you, and you have really motivated a lot of people with this. And we are really proud of your work. You're doing great, and we really saw your Cadbury advertisement. You did a great job there. I don't think that theater और कैमरे के बीच में कोई मेरे को डिफरेंस नहीं लगा. हाँ, बेसिकली वो होना भी नहीं चाहिए। बाकी अच्छा है कि मतलब वो सारी चीजें हैं। तो बढ़िया है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें डिफरेंशिएट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी बोला जाता है कि आप प्लेयर्स ही करोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप यही चीज, आपको जिसमें मजा आ रहा है वो करो ना, खत्म, दैट्स इट। एक सिंपल सी चीज है जिसमें मेरे को कोई बोलता है एक्टिंग एक्टिंग क्यों करते हो, मैंने कहा मजा आता है, बस। और कोई आंसर ही नहीं है कि मैं 100 कैरेक्टर को अपने अंदर लाना चाहता हूँ, एक लाइफ में ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। दैट इज बुलशिट। वो कुछ भी नहीं। आपको मजा आ रहा है, हाँ आ रहा है, बस काफी है। कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। Right. तो दैट्स द थिंग। हाँ, Thank you so much, sir. It felt great connecting to you. एंड थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं आपको ही कहना चाहता हूँ तुलिका, मतलब इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर और समथिंग लाइक कुछ ऐसा जो हम क्राफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज लोग करते नहीं है। Right. लोग चीजों के बारे में, मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने क्राफ्ट के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। तो ये अच्छी चीज है कि हमने ये डिस्कस करा। होप सो और लोग भी करेंगे, और लोग भी कुछ बताएंगे, फिर आपके और जो भी इंटरव्यूज आएंगे उससे मैं भी कुछ सीख पाऊँ Thank फिर you ऐसे so क्वेश्चंस much. पूछने के लिए।